साधो यह दो गलों का देश, साधो यह दो गलों का देश। मोदी राहुल ममता लालू, मोदी राहुल ममता लालू, उद्धव या अखिलेश, नेताजी के तलवे चाटन, नेताजी के तलवे चाटन, संतन की भई रेस। साधो यह दो गलों का देश। क्या सुन रहे हैं, गाइए। साधो जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः जय। मैं हूँ आप सबों का लाडला प्यारा, आँखों का काटा, निंदकाचार्य, जिससे आप अवगत हैं, और आप हमारे सब आंगन कुटी छवाए वाले शुभचिंतक। हमारे द्वारा समय समय पर सामयिक, कुछ लोगों के लिए प्रासंगिक, कुछ के लिए अप्रासंगिक, कुछ के लिए क्रांतिकारी, कुछ के लिए विघटनकारी वक्तव्य निर्गत किए जाते रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, हमको लगता है पिछले वर्ष की ही बात है, कि पुरानी वाली काशी विद्वत परिषद, जिसमें ब्रजभूषण ओझा इत्यादि हैं, तो उन लोगों ने वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, सूत जी इत्यादि महापुरुषों को, जो ऋषि महर्षि अपने हैं सनातन धर्म के, जो प्रधान आधारभूत जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के विरुद्ध एक लेटर पर जारी किया कि ये सब ब्राह्मणेतर थे। हमने विरोध किया। सबसे पहला विरोध हमारा ही आया, सौभाग्य था हमारा। उसमें जटा वाले गुरु जी और रमाकांत पांडे जी सबका नाम उन्होंने अपनी मर्जी से डाल दिया था, जबकि ये लोग वहाँ थे नहीं और उनकी सम्मति थी नहीं। बाद में उसी लेटर पैड को थोड़ा बहुत परिवर्तित करते हुए फिर से परिषद ने निर्गत किया, और हमने ब्रह्मराक्षस, लतखोर ब्रह्मराक्षस शब्द का प्रयोग इनके लिए किया था। विशेष करके ब्रजभूषण ओझा को बहुत चिढ़ लगी। ब्रजभूषण ओझा नहीं जानते होंगे, और अब जान भी जाएंगे तो कुछ होगा नहीं उससे। बहुत पहले इन्होंने ज्ञानवापी प्रकरण में स्वामी श्री विद्याभास्कर जी के पास कुछ प्रश्न भेजे थे अपने ज्ञानवापी से जो जुड़े शास्त्रीय प्रमाण हैं उनके आलोक में, और स्वामी जी ने फिर हमसे परामर्श किया था, और हमारे पास शैवागमों से संबंधित जो बातें थी वो हमने स्वामी जी के पास भेजी थी, और एक लेख भी लिखा था, एक वक्तव्य भी जारी किया था, जो सब आप शायद पढ़े सुने होंगे। उस लेख को फिर पुष्ट करके हमने अपने सहयोगियों के माध्यम से जो केस लड़ रहे थे वहाँ अदालत में, उन तक पहुँचाया भी था। तो ब्रजभूषण ओझा ये नहीं जानते होंगे कि उस उत्तर के एक बड़े हिस्से को, लगभग 80% हिस्से को हमने लिखा था और सारे प्रमाणों को संग्रहित करके भेजा था। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत विरोध या समर्थन करने की इच्छा नहीं रखता, न मुझे इसकी आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई शास्त्रीय महापुरुषों पर ही आक्षेप कर बैठे, शास्त्र परंपरा के विरुद्ध ही, विशेष करके वह ब्राह्मण हो या धर्माधिकारी हो, महंत हो, जिसके ऊपर धर्म के पालन पोषण या प्रसारण की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर गुरु भार होता है, कर्तव्य भार होता है, अगर वह उसका पालन नहीं करता है अथवा अपितु विकृत करता है, तो फिर हमारा वक्तव्य उस व्यक्ति के विरुद्ध होता है, और शास्त्र प्रमाण की हम रक्षा करते हैं। यह हमारा काम भी है और यह हमारा शौक भी है। शौक होता है लोगों को ना बहुत कुछ करने का, हमारा शौक जान लीजिए इसे आप। तो भगवान मनु कहते हैं कि आलस्यादन्न दोषाच मृत्युर्विप्रान जिघांसति। ब्राह्मण मरता नहीं। ब्राह्मण क्यों नहीं मरता? क्योंकि मरने के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाए, ये ब्राह्मण के लिए कलंक की बात है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते और प्रत्यानंत सुखाय च। मरने के बाद अनंत सुख के लिए। अब अनंत सुख तो पुनर्जन्म से होगा नहीं, अनंत सुख तो मोक्ष से ही संभव है। अब मोक्ष की परिभाषा अलग अलग दर्शन संप्रदाय में अलग हो सकती है, किंतु पुनर्जन्म का राहित्य मोक्ष के रूप में हम समझते हैं। और सरलतम भाषा में कहें तो कर्म प्रारब्ध का ऐसा नाश जो पुनः भोगने के लिए शरीर लेने पर बाध्य न करे, वह मोक्ष है। तो
ब्राह्मण का पुनर्जन्म हो जाए तो कलंक की बात है, चाहे हम हों, आप हो, कोई हो। और पुनर्जन्म अगर अवतार के रूप में किसी कार्य को संपादित करने के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप बंधे नहीं हैं, एक काम करने आए हैं, काम करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए सुख या दुख जो भी हो, पाप या पुण्य जो भी हो, अगर हो रहा है तो दुख की बात है। तो ब्राह्मण का मोक्ष होना चाहिए, ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये ब्राह्मण के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। क्यों? तो वेदों के अनभ्यास से, अनाचार से ये सब बातें हैं। तो उसमें कहते हैं आलस्यादन्न दोषाच मृत्यु विप्रान जिघांसति। मृत्यु ब्राह्मण को कैसे मारती है? भगवान मनु कहते हैं आलस्य हो जाए या अन्न दोष हो जाए तो मृत्यु ब्राह्मण का वध कर डालती है, मतलब उसका पतन हो जाता है। तो ब्राह्मण आलसी हो जाए ये बहुत बड़ा अवगुण है। सब में ये अवगुण है, हम में भी है, और हम निरंतर अपने उस अवगुण को दूर करके सद्गुणों के अधिग्रहण का प्रयास करते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि ब्राह्मण अगर प्रमादी ना हो, ब्राह्मण अगर प्रमाद छोड़ दे तब तो क्या गजब कर दे। और अच्छी बात है, यह शास्त्रोक्त और अनुभूत बात है उनकी। और अन्न दोष ब्राह्मणों में बहुत अधिक व्याप्त है। ब्राह्मणों की यह स्थिति हो गई है कि तंबाकू दबा के मंत्र पढ़ेंगे, लघुशंका करने जाएंगे तो लिंग प्रक्षालन तक नहीं करेंगे। तो इन बातों से उनका जो ब्रह्मतेज है, संध्या गायत्री का तो लोप हो ही गया है। और ब्याह के पहले उनका जनेऊ नहीं होगा, क्योंकि उनकी परंपरा बन गई। पता नहीं किस कुबुद्धि ने उनके वंश में परंपरा डाल दी। तो इन सभी क्रमवार विकृतियों से ब्राह्मणों का जो तेज होना चाहिए जैसा, वह नहीं हो पाता। चापलूसी अलग से है। जहाँ भी थोड़े सम्मान की प्राप्ति हो, जहाँ भी थोड़े से यश की प्राप्ति हो या धन की प्राप्ति ब्राह्मण को लगने लगे, या ब्राह्मण अधिकाधिक उसी को परमात्मा घोषित करने पर तुल जाते हैं। चाहे वो आप नेताओं के संदर्भ में देख लें, या किसी पीठाधीश्वर के संदर्भ में देख लें, या और किसी रोजगार वाले विषय में देख लें। वो विषय बदल सकता है लेकिन लक्षण वही रहता है, शैली वही रहती है। तो ब्रजभूषण ओझा के विरुद्ध हमने एक और वक्तव्य निर्गत किया था। स्पष्ट ब्रजभूषण ओझा के विरुद्ध नहीं था, विद्याभास्कर स्वामी जी भी थे और भी मिथिलेश नंदिनी जी भी वहाँ थे। हमको नहीं पता था, नहीं तो उनका भी नाम आ जाता। सोमनाथ पर्व जो मनाया गया था, काशी विश्वनाथ जो वहाँ है आपके BHU वाले, तो उनके आलोक में हमने कहा था कि भाई जो मूर्ति पूजा के प्रधान स्तंभ हैं, ऐसे हमारे देवालय जब विधर्मियों के द्वारा तोड़े गए और फिर तात्कालिक लोगों ने यथासाध्य उनका शोधन किया, उनका उद्धार करने का प्रयास किया, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, तो गर्व है, ठीक है, गौरव है, हम प्रेरित होते हैं। लेकिन उसमें आप मूर्ति भंजकों को ही कैसे बुला सकते हैं? आर्य समाज जैसी संस्था जो कि सदैव मूर्ति पूजा का विरोध करती है, उसके लोगों को, यथा रामदेव इत्यादि उसके लोगों को आप बुला रहे हैं सोमनाथ पर्व में। और बनारस में, काशी में आपको कोई पारंपरिक शैवागम या शिव धर्मशास्त्र का वेत्ता नहीं मिला। वहां पर एक सिंहासन है शैवों का, या जंगमवाड़ी चले जाते, वहां से किसी सामान्य विद्यार्थियों को भी अगर आप उठा लेते तो रामदेव को 10 बार हराता वो शैव धर्मशास्त्र के विषय में। लेकिन आपसे उतना नहीं हो पाया, क्योंकि आपको सोमनाथ पर गर्व नहीं करना, तो आपको रामदेव का इलिजिटिमेट ऑफ स्प्रिंग दिखाना था अपने आप को, और वहां से आपको कुछ लाभ की आशा थी। और यह प्रवृत्ति आपको आज इस पतन के कगार पर पहुंचा दी है। तो बाद में स्वामी विद्याभास्कर जी से किसी संवाद के मध्य हमको पता चला कि ओझा जी वहाँ आए थे, और ओझा जी जब वहाँ जा रहे थे तो वहाँ की एक शुभचिंतक ने हमें सूचना दी थी कि आज जा रहे हैं स्वामी जी से आपकी शिकायत करने। ये तो हमने कहा अच्छा ठीक है, स्वामी जी के पास अपनी बात रखें, वो बाद में जो हमारा पक्ष होगा सो हम भी स्वामी जी के सामने रख देंगे। तो हमने कहा स्वामी जी को, और एक ऑडियो भी हमने ओझा जी के लिए बनाकर भेजा था कि भाई आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी है इसीलिए हम विरोध नहीं करते धर्मियों का, तो जहाँ कोई नौकरी की बात नहीं वहाँ भी तो आप अधर्मियों का पक्ष लेते हैं। और रही बात नौकरी की बात, तो नौकर व्यक्ति को तो फिर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। जब आपके मालिक ही हमसे गाली सुन रहे हैं तो नौकर कहाँ फिर बचेगा, है ना? तो उनको और बुरा लगा। खैर, अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, आवश्यक नहीं कि वह आपका शत्रु ही हो, वह शुभचिंतक भी हो सकता है। और जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, आवश्यक नहीं वह मित्र ही हो, वह शत्रु भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया सत्पुरुषों के द्वारा अगर तिरस्कार भी प्राप्त हो रहा हो, वरम विरोधो भी समम महात्मा भी, तो श्रेष्ठ व्यक्ति से किया गया विरोध और उनसे प्राप्त होने वाला तिरस्कार भी अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। ऋषि महर्षि शाप देते थे, भगवान क्रोध करते थे। मैं ऋषि महर्षि भगवान नहीं हूं, और ना मैं ये कह रहा हूं कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूं या कनिष्ठ हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सदैव किया जाने वाला क्रोध, सदैव किए जाने वाले विरोध में शत्रुता नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, चिंता और करुणा भी हो सकती है। ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब बताइए, इतने प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद, इतने अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद,
क्या छीछा-लेदर करा रहे हैं समाज में, और केवल आप अपनी करा रहे हैं ऐसी बात नहीं, आपके बहाने धर्मशास्त्र के अध्येता या अन्य जो ब्राह्मण हैं वो भी 10 जगह गाली सुनेंगे। नेताओं के प्रमाद के कारण और नेताओं की इन्हीं चापलूसों के प्रमाद के कारण एक सामान्य शास्त्रीय जीवन जीने वाला ब्राह्मण भी चोर हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, इस प्रकार के शब्दों से तिरस्कृत होकर अपमानित होता है और उससे हमें कष्ट होता है। तब आप सबों का हम विरोध उन बिंदुओं में करते हैं। लेकिन क्या है, यह 2 गलों का देश सुनता नहीं। और मेरी न सुनो मुझे कोई ज़्यादा निराशा भी नहीं है, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ही निराश हो चुके। कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहुं विरम्य स न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेव्यते। तो वो तो दोनों हाथ उठाकर चिल्ला करके लोगों को सतर्क कर रहे थे, और जिसको नहीं मानना था वो तब भी नहीं माना। तो हमारी कौन सी सुन लोगे तुम? भगवान गए दुर्योधन को समझाना, कहता उठा के इस ग्वाले को जेल में डाल दो। हनुमान जी गए रावण को समझाना, कहता इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो दधीचि मुनि दक्ष प्रजापति को समझाने गए तो कहे इस भीख मंगे को मेरे महल से निकाल दो। तो जब ऐसे महापुरुष भी दुर्बुद्धियों को समझाने में पूरी अपनी प्रतिभा का विनियोग करने के बाद भी भवितव्यता के कारण सफल नहीं होते दिखाई पड़ते हैं, मैं भगवान के सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा, मैं भवितव्यता की बात कर रहा हूं। तो हम बोल दें और आप समझ जाएं तब तो चमत्कार ही जानिए फिर। तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप समझ जाएं या आप सुधर जाएं, वो आप सुधरें समझें, इसमें तो आप ही का सद्गुण है। इसमें हमारी कोई प्रतिभा नहीं कि हमने सुधार दिया, हमने आपको समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सुधर रहे हैं या बातों को समझ रहे हैं तो ये तो आपका सद्गुण है। हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि यमराज के सामने जब हमारा बही खाता चित्रगुप्त भगवान खोलें तो उसमें हम ये ना कहें कि भाई हम कर सकते थे और नहीं किया। इस बात में हम अपने भाव को कई बार आपके समक्ष कह चुके हैं। तो आज जो ब्रजभूषण ओझा यहाँ से इतना पैसा ले लिया, यहाँ प्रदर्शन के नाम से इतनी घूसखोरी कर ली, तो इतना जजमानों से ले लिया, तो यहाँ नियुक्ति के नाम पर इतना ले लिया, ये बहुत छोटा सा एक घोटाला है। ये तो झींगा भी नहीं है, अभी तो बड़े बड़े शार्क व्हेल पड़े हुए हैं। ये तो बहुत निचले स्तर के घोटालेबाज हैं ये लोग। असली घोटाले तो कुलपति के स्तर पर होते हैं। कुलपतियों की नियुक्ति में भी कितने कुछ प्रपंच होते हैं। आरएसएस का कृपा पात्र पहले आपको बनना पड़ता है, मोदी जी के तलवे चाट कर गोरे करने पड़ते हैं, वो व्यवस्थाएं हैं। फिर सनातन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं, जैसे वेदाधिकार, जैसे स्त्री उपनयन संन्यासाधिकार इत्यादि में आर्य समाजी भाषा बोलनी पड़ती है, तब जाकर आप कहीं कुलपति बन पाते हैं। और अगर कदाचित आप ऐसे पदों पर पहुंचकर भी सनातन शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने लग जाते हैं तो आपको ऊपर से दबाव आने लगता है। अच्छा, वस्तुतः ये दबाव ऊपर से नहीं होता, ये तो बौद्धिकता के निम्नतम स्तर पर खड़े लोग दबाव डालते हैं, लेकिन कह देते हैं ऊपर से दबाव आया है। तो ब्रजभूषण ओझा ने जो किया है वो कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं है घोटाले का। वो तो बहुत एक, मतलब आप कहें सुपरमार्केट के सामने पान का ठेला कोई लगा ले, गुमटी लगा ले, उस स्तर का वो काम है। यहाँ तो लाखों की बात है, बात जहाँ करोड़ों की होती है वो सब घोटाले सामने आते भी नहीं, क्योंकि ऐसे घोटाले सीधे पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ये सब से संचालित होते हैं। तो कहाँ वहाँ तक पहुँच होगी? पुलिस प्रशासन, थानेदार तो रोज सलाम दागेगा इन लोगों को ना, वो कहाँ से इसकी जांच करेगा? अब एक अभी घटना ये घटित हुई थी, पंडित राज की उपाधि मिली थी ब्रजभूषण ओझा को। व्याकरण के तो विद्वान हैं ही, और पांडित्य उनमें व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या में है भी। तो पुष्पा दीक्षित जी जो पाणिनीय शोध संस्थान चलाती हैं, उनका इस मामले में एक अद्वितीय स्थान है। जो विशेष करके पाणिनीय व्याकरण में उनका एक विशेष स्थान है, उनकी एक प्रतिष्ठा विद्वत समाज में देखी जाती है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने यशोवर्धन सम्मान भी उनको निवेदित किया था कुछ वर्ष पूर्व। तो लेकिन एक बात से हमें निराशा हुई कि उन्होंने पंडित राज सम्मान जो ब्रजभूषण ओझा को दिया। ठीक है, व्याकरण में उनकी अच्छी गति है, लेकिन जो केवल पत्र पंडित होते हैं, पत्र पंडितों के आचरण से समाज भ्रांत हो जाता है। पोथी पढ़ लिए, पन्ना पलट लिए और उसके तात्पर्य का अवगाहन नहीं किए तो ये शोभनीय बात नहीं। जैसे एक मैं वक्तव्य देख रहा था, मेरे छोटे भाई ने दिखाया कि ब्रजभूषण ओझा उसमें कह रहे हैं कि जितने पहले के हुए नागेश भट्ट इत्यादि सबको भूल जाओ, सबको हटा दो, केवल माता जी मतलब पुष्पा दीक्षित जी की ही प्रतिष्ठा हो। तो ये देखिए उचित बात नहीं है। पुष्पा दीक्षित माता जी का जो परिश्रम है व्याकरण के क्षेत्र में, या बच्चों को पढ़ाने के प्रति जो समर्पण है और जिस करुणा और वात्सल्य से वो पढ़ाती हैं, वो समर्पण तो खैर दुर्लभ है, वो सब कर नहीं सकते। उनका एक अलग वो तपोबल है उनका। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि केवल उस मामले में, मतलब मैं उनके घर 2-3 बार गया हूँ। उनके घर मतलब घर में ही वो पढ़ाती हैं, तो बिलासपुर में मैं गया हूँ उनके संस्थान में 2-3 बार। और उनके जो संस्थान में बच्चे हैं
उनको दिन भर पढ़ाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि क्लास का कोई टाइम हो, ऐसा जब उनको जिस प्रकार भाव है पढ़ाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। उस उम्र में भी घर का सारा काम करना, पति सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, विद्यार्थियों का, फिर पढ़ना, पढ़ाना, अपने भी पढ़ना अन्य विषयों को, और लिखना, मतलब एक 80-82 साल की उम्र में ये करना, वो बिना उनके ऊपर पूर्वाचार्यों की कृपा के संभव नहीं है। अगर वो ये कहें या उनके समर्थक ये कहें कि माता जी की अपनी प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा भी कुछ होती है, पूर्वजन्मार्जिता विद्या के आधार पर होती है, लेकिन बिना पूर्वाचार्यों के अनुग्रह के या बिना ऋषियों की कृपा के ऐसा संभव नहीं है। मानवीय शरीर या बुद्धि की एक सीमा होती है। अगर हम ऐसा कहते कि जिस बीज को भगवान महादेव के डमरू से भगवान पाणिनि ने प्राप्त किया और उसको खाद पानी महर्षि कात्यायन, पतंजलि जैसे आचार्यों ने दिया, और समयानुसार उसी वृक्ष को और बड़ा करने में हमारे भट्टोजी दीक्षित हों, हमारे नागेश भट्ट हों और अन्य विद्वानों ने उसको और अधिक प्रवर्धित किया, उसी महत् व्याकरण वृक्ष का सुमधुर और सुग्राह्य परिपक्व फल अल्प प्रयत्न और अधिकाधिक परिणाम के साथ पुष्पा दीक्षित माता जी ने पौष्टिक प्रक्रिया के माध्यम से हमारे सामने उपलब्ध कराया है। तो क्या ये गौरवान्वित करने वाला विषय नहीं होता? ये होना चाहिए था, ये कहना था ब्रजभूषण ओझा को, या माता जी को ऐसा ही चिंतन करना चाहिए, या उनके समर्थकों को ऐसी भावना लानी चाहिए, हमारा कथन है। लेकिन ऐसा कहना कि जो हुए सो केवल पाणिनि जी हुए और फिर जो हुई सो माता जी हुई, तो ये विद्या अहंकार है, और ये न उनके व्यक्तित्व के लिए शोभनीय है, न व्याकरण शास्त्र के अध्येताओं में इस प्रकार का भाव उत्पन्न करना श्रद्धा का विषय हो सकता है। हाँ, आपकी प्रक्रिया पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखी गई प्रक्रिया से अधिक सरल और अधिक सटीक हो सकती है, यह आपकी प्रतिभा है, इसमें आपका सम्मान है, लेकिन उनका प्रयास या उनका जीवन या उनकी मेधा निरर्थक है, ये उचित नहीं है। जैसे कि कोई पहलवान हो और पहलवान के पूर्वज ही पहलवान रहे, पहलवानों का ही चल रहा हो पूरा का पूरा जो वंश है, या देखिए ऐसा है कि शिष्य गुरु परंपरा भी चल रही है अपनी, पहलवान के गुरु भी तो पहलवान होंगे। अब पहलवान पहलवानी सीखेगा दांव पेच तो संगीतज्ञ से तो सीखेगा नहीं, या संगीतज्ञ पहलवान से तो जाकर राग सीखेगा नहीं, वो तो अपने ही विषय के आचार्य से ग्रहण करेगा। तो अगर चेला गुरु से ज़्यादा पहलवान निकल गया, या पुत्र ही अपने वंश वाले पूर्वजों से ज़्यादा पहलवान निकल गया, तो इससे तो पूर्वजों की कीर्ति बढ़ती है, न कि कीर्ति धूमिल होती है। तो माता जी की जो व्याकरणगत प्रतिभा है, व्याकरणगत प्रतिभा, व्याकरणीय प्रतिभा जो है, तो उससे तो पूर्वाचार्यों की कीर्ति बढ़ेगी कि हमने जो परिश्रम किया, आगे वाली पीढ़ी और अच्छे से उस परिश्रम को अधिक सार्थक और सुगम सर्वग्राही प्रारूप में फैला रही है। तो ये कहना मेरी दृष्टिकोण में अधिक विनम्र, अधिक सराहनीय, अधिक उदार और अधिक अनुकरणीय है। लेकिन नहीं कहा ब्रजभूषण ओझा जी ने, उन्होंने तो जैसे रामभद्राचार्य की वृत्ति है ना कि हम पैदा हो गए तब व्यास और वाल्मीकि को कौन पढ़े, ये कह देते हैं वो कि मैं तो सभी ऋषि महर्षियों से ज़्यादा विलक्षण लिखता हूँ, या उनके समर्थक मंच पर उनके सामने कहते हैं कि वेद व्यास जी वाल्मीकि जी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल हमारे जगत गुरु जी को पढ़ो। तो ये वृत्ति जो है दंभाहंकार विद्याहंकार की वृत्ति, ऐसे ही कुछ दयानंद सरस्वती वाले में भी देखने को मिलती है। ये एक मोनोपोली है, ये एक मनोवृत्ति है, और जो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं कुछ विरोध करता हूं तो वो विरोध इसलिए नहीं करता हूं कि मैं आपसे चिढ़ रहा हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि मैं आपके शत्रुओं से पैसा खाकर बैठा हूं। सत्य ही है कि आप अपने सुख दुख के उपभोक्ता स्वकर्मानुसार स्वयं हैं। मैं भी यथावत अपने सुख दुख का उपभोक्ता स्वकर्मानुसार स्वयं हूं। इसमें आप मेरा कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, और मैं भी आपका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता हूं। यदि मैं कुछ बना भी रहा हूं या बिगाड़ भी रहा हूं, या आपसे मुझे फल की प्राप्ति हो रही है, तो इसमें मूल हेतु तो जीव का स्वप्रारब्ध ही होता है। यही विचार ऋषियों ने किया और यही उनकी कृपा से हमें बोध है। आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन यमराज के यहाँ जो है, जब आप चिंतन करेंगे तो आप इसी सिद्धांत को समझेंगे उनके स्तर पर। बाकी महिमा मंडन करने की बात रही, तो कोई किसी को कुछ भी कह दे। नरेंद्र मोदी का मंदिर बन रहा है पटना में, हिजड़े बनवा रहे हैं, तो उस पर एक कोई लड़का बड़ा खुश होकर बोल रहा था, मतलब मैं गुस्सा भी नहीं हो पा रहा हूँ उस वीडियो को देखकर। मैंने अस्थायी रूप से वो पोस्ट किया था। मैं बहुत सारी पोस्ट टेम्परेरी टीपी लिखकर करता हूँ, टेम्परेरी पोस्ट या अस्थायी पोस्ट, और बाद में उसको 1-2 दिन में हटा देता हूँ। तात्पर्य ये हटाने का, जैसे मैं कुछ पोस्ट किया फिर मैंने हटा दिया, तो वो इसलिए हटाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं अस्थायी पोस्ट या टीपी लिखकर हटा देता हूँ। अगर आपको वह पोस्ट काम की लगती है तो आप स्क्रीनशॉट रखिए, डाउनलोड करके रखिए। मुझे आवश्यकता नहीं, मैं हटा देता हूं, क्योंकि मैं अपने टाइमलाइन पर वही अस्थायी रखता हूं जिसको मैंने अपने काम में आगे आ जाए इस भाव से लिखा हो, या बोला हो, वक्तव्य हो, या इंटरव्यू हो, या कोई ऐसा लेख हो, तो मेरे काम में बाद में आ सके तो मैं सुरक्षित रखता हूँ। आपके काम का लगे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और फिर मैं उसको हटा देता हूँ अगर अस्थायी पोस्ट है तो। मैंने एक वीडियो डाला था, आधा मिनट का था, वो लड़का बड़ा खुश होकर कह रहा है कि भगवान श्री नरेंद्र
मंदिर की अनुमति गई, ये सब 10 तरह की बातें ना। प्रसन्न था वो लड़का, मुझे दया भी आवे हंसी भी आवे कि मतलब बस रोया नहीं, वो भावातिरेक में ऐसा फंसा हुआ है वो। अब स्वार्थ कहिए, मूर्खता कहिए, बचपना कहिए, तो मूर्खता ही है, बचपना क्या रहेगा, इतनी समझ होनी चाहिए लोग। तो मैं ये कह रहा था कि चापलूसी किसी की नहीं होनी चाहिए। स्तुति होती है और स्तुति भी स्तुत्य की होती है। भगवान की स्तुति करो, भगवत भक्तों की स्तुति करो, और अन्य जिन विषयों में जिन जो लोगों ने जो अच्छा काम किया उनकी भी स्तुति होनी चाहिए, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति बहुत घातक है। अब जैसे देखिए, अतिशयोक्ति के चक्कर में हमारे गुरुजी परम धर्माधीश हैं, हमारे गुरुजी परम क्या कहते हैं, परमाराध्य हैं, ये सब बातें बोल देते हैं। आराध्य भगवान है, गुरु भी आराध्य होते हैं, लेकिन गुरु आराध्य होने का अर्थ ये नहीं कि परम आराध्य हो गए, वह शिष्य के लिए आराध्य हैं, और आराध्य गुरु तत्व के रूप में है, न कि शरीर के रूप में। गुरु तत्व के रूप में आराध्य है ना, शरीर के रूप में तो आराध्य है नहीं। और गुरु तत्व के रूप में अगर आराध्य हैं तो शंकराचार्य बनने से पहले भी तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बहुतों को दीक्षा दी ही थी, तो उस समय तो परमाराध्य नहीं लगा रहे थे। और कहे शंकराचार्य बनने के कारण परमाराध्य हो गए, तो उनके गुरुजी भी तो शंकराचार्य के पद पर थे, उनके नाम के आगे तो कभी परमाराध्य या परम धर्माधीश ऐसा हमने नहीं सुना। हाँ, एक परम धर्म संसद के नाम से लगाते थे, तो परम धर्म संसदाधीश ऐसा लिखते उस एनजीओ ट्रस्ट संस्था के नाम से, तो समझ में बात आती, लेकिन ऐसा नहीं था, वैयक्तिक पहचान हो गई। और परम धर्माधीश का हाल तो ये है कि शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त होने के बाद भी कह देते हैं कि शूद्र वर्ण के पास समय नहीं था, धन नहीं था, इसलिए वेद नहीं पढ़ सके, जो कि स्पष्ट रूप से आप शांकर सिद्धांत छोड़िए, अन्य किसी भी आस्तिक सिद्धांत की बात करेंगे तो कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं। कह देते हैं सीधे सीधे कि आदि पुरुष शब्द कहीं है ही नहीं धर्मशास्त्रों में, जबकि भागवत महापुराण में सैकड़ों जगह आदि पुरुष शब्द है। भगवान श्री रामचंद्र जी का ही 108 नाम पढ़िए, वहीं आदि पुरुष महापुरुष ये सब शब्द आए हैं। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और ये भी नहीं, अगर नहीं जान रहे हैं किसी विषय को तो कहिए कि मुझे नहीं पता है। मेरे पास भी 50 प्रश्न आते हैं, तो क्या मैं सब जानता हूँ, सब बताता हूँ? नहीं, कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, या मैं पूछ कर बताऊंगा, या ये प्रश्न का उत्तर अभी मेरे पास नहीं है, या हमें अभी तक पढ़ने को नहीं मिला है, या जब मिलेगा तो बताऊंगा। ऐसी बातें भी कहते हैं हम लोग। ये थोड़े कहते हैं कि अपने मन से कुछ बता दो। लेकिन यहाँ क्या है कि एक भाव है, वही विद्याहंकार, पदाहंकार, लोकेशणा, प्रभुता पाए काय मदनाहि, कि हम ही जो हैं सो हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आप अपने वैयक्तिक ईगो को, सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, ऋषियों से ऊपर रखते हैं, देवताओं से ऊपर रखते हैं, है ना। जैसे अच्छा, चेले भी उसी प्रकार के हैं, चेले भी कोई कम थोड़े हैं। जैसे लोग कहते हैं शंकराचार्य का अनुसरण करो, ठीक है करेंगे भैया। अभी मैं ज्योतिष पीठ की बात कर लूँ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को जाना था, कहीं खाटू श्याम मंदिर की प्रतिष्ठा थी या कुछ उद्घाटन था, वहां जा रहे थे। तो उन्होंने गूगल में सर्च किया कि खाटू श्याम की महिमा के विषय में कुछ पूछा होगा, लिखा होगा, तो एआई ने हमारा संदर्भ देखा कि निग्रहाचार्य के अनुसार ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वो मैसेज मेरे पास है अभी व्हाट्सएप पर, कि ये वो जो एआई का जो रिस्पॉन्स था वो उन्होंने मुझे भेजा। मैंने पढ़ा तो मैंने स्वामी जी कहा कि हाँ स्वामी जी, ये जो मेरा वीडियो है उसके आधार पर समराइज करके बता रहा है, मैं पूरा वक्तव्य आपको भेज देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो उन्होंने परामर्श किया और मैंने उनको अपने बुद्धि की सीमा में परामर्श दिया, फिर उन्होंने जाकर जो कहा होगा सो कहा होगा। तो ये क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उनको कहीं बोध था कि वो इस विषय में पूरा नहीं जान रहे या और अच्छे से जानना चाहते हैं। ये स्वीकार्यता तो थी उस स्थिति में। या हमने किसी प्रसंग में उनको गर्भाशोत्तरी न्याय के बारे में कहा, तो उन्होंने पूछा ये क्या होता है। तो गर्भाशोत्तरी न्याय के विषय में हमने उनको एक 10-15 मिनट का ऑडियो बनाकर भेजा, तो उन्होंने धन्यवाद कहा। तो क्यों उन्होंने पूछा? वो तो कह सकते थे कि अच्छा, ये भी नहीं कि हम नहीं जानो, हम ही से पूछना क्या जरूरी था, और भी किसी से पूछ लेते, अपने ही मठ के किसी व्यक्ति से पूछ लेते, गूगल से ही पूछ लेते, मान लीजिए उत्तर तो मिल ही जाता। या एक बार ऐसे ही मुरारी का जो प्रकरण था, विश्वनाथ मंदिर में घुस गया था ना, तो उस समय भी उनको कोई साक्षात्कार देना था, तो काशी जाने से पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या प्रमाण है, थोड़ा और हमको भेजिएगा। हमने भेजा भी था। तो ये क्यों था? अच्छा, इस विषय में अभी तक हमने सार्वजनिक कहीं कहा नहीं। यदि हमको नाम लूटना होता तो हम कहते ना कि देखो शंकराचार्य हमसे पूछकर बात कर रहे हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं कहा था। ये बात, ये सारे चैट मेरे पास उनके व्यक्तिगत नंबर से व्हाट्सएप पर सुरक्षित है। या उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने भी जहां उनको लगा कि पूछना चाहिए वहां पूछा। हाँ, लेकिन बात कहाँ टकराती है, जहां पर सार्वजनिक रूप से आप कभी भी गलती नहीं मानेंगे। जैसे मनुस्मृति का सुदृश्य तो जुगुप्सितम में अभिप्सितम उन्होंने टीवी चैनल पर कहा, हमने वो भी इंटरव्यू देखा नहीं था। तो एक हमारे पुरातन विरोधी हैं अपने दृष्टिकोण से, सन्मार्ग वाले प्रोफेसर पंत, उन्होंने लिखा था अपने फेसबुक पर, तो हमने भेजा स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ये जो कह रहे हैं हमारे साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमारी गलती बताई, ये उन्होंने कहा। तो कहा हमने परीक्षा लेने के लिए कहा। अच्छा, आपने परीक्षा लेने के लिए कहा सुदृश्य तो अभिप्सितम, तो आपको परीक्षा का रिजल्ट भी तो बताना चाहिए ना कि उस परीक्षा में कितने लोग पास हुए।
तो आप लिखते अपने फेसबुक पर या इंटरव्यू देते कि देखो भाई हमने तो परीक्षा लेने के लिए टीवी चैनल पर कह दिया कि सुदृश्यतु अभिप्सितम, ताकि हम पकड़ सकें कितने लोग मेरी गलती पकड़ते हैं। तो सन्मार्ग वाले प्रोफेसर पंत ने या निग्रहाचार्य ने या अन्य अमुक व्यक्ति ने या हमारे ही किसी शिष्य ने पकड़ लिया ये अपराध, ये गलती, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं और अब सही वाला आपको बताते हैं। तो ये तो उन्होंने किया नहीं, क्यों? सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य भी कहीं गलत हो सकते हैं, ये छवि न बन जाए। ये सब में है। पूरी शंकराचार्य यही कारण है कि आज तक सबरी जी को ब्राह्मणी नहीं मानेंगे, चाहे शास्त्र 50 श्लोक क्यों न दे दें। ये क्षमा करें, ब्राह्मणी ही मानेंगे, भीलनी नहीं मानेंगे, चाहे शास्त्र 50 श्लोक क्यों न बता दें। अभी तो उन शास्त्रों को ही अप्रामाणिक, प्रक्षिप्त या अमान्य कह देंगे उनके चेले या बहुत सारे लोग ऐसे ही। जबकि जिन करपात्री जी के वचनों के आश्रय से वैसा मानने का दावा करते हैं, उन्हीं करपात्री जी ने भूषुंडी रामायण को प्राचीन और प्रामाणिक माना है, लेकिन वहां गुरु जी की बात नहीं मानेंगे। तो तुम किस बात के भाई अनुयायी बन गए? मैं चेलों को कहता हूं, तुम तो गुरु जी से अपने काम का विषय ले रहे हो, अपने मतलब का विषय ले रहे हो। अच्छा सुनो, उसके बाद भी विडंबना क्या है? पूरी शंकराचार्य जी का अनुगमन करते हैं क्या उनके चेले? नहीं। पूरी शंकराचार्य जी कहे 1.25 घंटा भजन करो, करते हैं उनके चेले 1.25 घंटा भजन? जो करते हैं मैं उनको यहीं से उनके भजन को प्रणाम करता हूं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो फिर जब मेरा विरोध करने आते हैं गुरु जी के नाम पर, तो ये दोगलापन है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा कि साधो यह दोगलों का देश। पूरी शंकराचार्य जी ने कहा 1.25 घंटा भजन करो, चेले करेंगे नहीं। पूरी शंकराचार्य जी ने कह दिया, अच्छा बहुत सारे चेले निर्विकल्पानंद को गरियाते हैं, ऋषिकेश ब्रह्मचारी को कहते हैं कि गलत व्यक्ति है, परिकरों को कहते हैं कि तुम लोग मठ पर कब्जा करके रखे, और छोटे मोटे लोग नहीं, पुलकित शास्त्री जैसे वरिष्ठ लोग, रामशंकर शुक्ल जैसे वरिष्ठ लोग, वो भी परिकरों को लेकर खेद व्यक्त करते हैं। रामदेवानंद सरस्वती जी, उमापीठ वाले, ऐसे लोग, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा फेसबुक या जो शास्त्र पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं, ऐसे लोग जो सैकड़ों वर्षों की बात जो है परंपरा की, उसका दावा करते हैं कि हम प्राचीन परंपरा है, प्रामाणिक परंपरा है, स्रोत स्मारत के ध्वजवाहक हैं, ऐसे लोग, वो भी परिकरों से असंतुष्ट हैं। अच्छा, मठ में जो पढ़ा रहे हैं वो भी असंतुष्ट हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी तो स्वयं कहते हैं कि हमारे परिकर सब दिव्य अवतार हैं, ये सब सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो पूरी शंकराचार्य जी की उस बात को क्यों नहीं मानते हो? तुम कैसे शंकराचार्य जी के अनुगमन में प्रवृत्त हो सकते हो, है ना? अगर सब बात मानना है गुरु जी की, तो सब बात मानने में ये भी तो मानो। और अगर बातें केवल विवेक से फिर मानी जा सकती हैं, सब बात नहीं माननी है, तो सबरी जी और गौतम बुद्ध वाले प्रकरण में शास्त्र की बात मान लो, लेकिन वो भी नहीं मानोगे, है ना? तो ये है यह दोगलों का देश। अब कहोगे कि दोगले तो तुम भी हो, मतलब मेरे बारे में तुम कह सकते हो कि भाई भारत में तुम रहते हो, तुम कहते हो भारत दोगलों का देश है, तो तुम भी दोगले हुए। तो ये मल्लग्राम न्याय पढ़ो। किसी गांव में पहलवानों का गांव अगर हो और उसमें सभी पहलवान हो, ऐसी बात नहीं, पहलवानों से प्रसिद्धि हो उस गांव की, तो उसको मल्लग्राम कहते हैं कि अरे वो तो पहलवानों का गांव है या विद्वानों का गांव है, ठीक है? पंडित ग्राम न्याय, मल्लग्राम न्याय, कि वह विद्वानों का गांव है। विद्वानों के गांव में भी अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा, उसकी प्रसिद्धि विद्वानों के कारण है। तो ये प्रसिद्धि जो भारत की वो दोगलेपन में बढ़ती जा रही, इसीलिए मैंने कहा यह दोगलों का देश। मैं सभी नागरिकों को दोगला नहीं कर रहा हूं, मैं मनोवृत्ति की बात कर रहा हूं कि भारत कैसे दोगलेपन में आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे एक दोगलेपन का मैं और उदाहरण दूं, पीएन मिश्रा वकील जो है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का इंटरव्यू दे रहा था संदीप देव को, ये कहकर कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य क्यों है। उसके विषय में जो प्रमाण थे, तर्क थे, अपनी बातें कहीं, फिर कहा कि ब्राह्मण न भी हो तो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ब्राह्मण मान लिया, गुरु ने ब्राह्मण मान लिया तो ब्राह्मण हो गया। उसके पीछे आधार दिया सत्यकाम जाबाल का। तो हमने कहा ये व्यक्ति मूर्खता कर रहा है, तो भड़क गया। अच्छा, उसी वीडियो में उसने कहा कि जित पावन ब्राह्मण गोमांस खाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसी वीडियो में उसने ये कहा कि करपात्री स्वामी नकली शंकराचार्यों की फैक्ट्री थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब करपात्री स्वामी के भक्तों के मुंह में विष्ठा जम गई। दही तो जम नहीं सकती, दही तो पवित्र चीज है ना, पवित्र चीज मुंह में जमे तो बुद्धि पवित्र होगी, तुम्हारे मुंह में विष्ठा जम गई। अच्छा, करपात्री स्वामी को कहा कि नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री थे, तो शिवांश इत्यादि को कोई आपत्ति नहीं, वो गुरु भाई मानते रहे। ऋषियों की माता को व्यभिचारिणी कह दिया, सत्यकाम की माता को वेश्या के समान बता दिया, नाजायज संतान बता दिया सत्यकाम को, तब भी शांकरों को कोई आपत्ति नहीं हुई। अभी तो शांकर जो संतोष पंथ इत्यादि, वो हमें ललकार ले कि अब हिम्मत हो तो निग्रहाचार्य भागवतानंद विरोध करे, और हमने विरोध किया तो फिर पलट कर ये भी अच्छा काम किया, सराहना करने नहीं आए। ये दोगलापन होता है। तो यह दोगलों का देश। फिर बात हुई, हमारे मीडिया प्रभारी से बात हुई संदीप देव की कि भाई बात होगी, तो उसमें चर्चा चली। हमारे मीडिया प्रभारी ने कहा शास्त्रार्थ कैसे होगा, सामने वाला बात मानेगा ही नहीं। तो बोले आदि शंकराचार्य जी तो शास्त्रार्थ करते थे ना। तो भैया तब मेरे मीडिया प्रभारी ने कहा था कि आदि शंकराचार्य जी के पास माथा काटने की भी व्यवस्था थी, ये भाव था उनका
कि अगर कोई न माने बात को और थेथर करने लगे तो दंड की भी व्यवस्था थी, ये कहने का तात्पर्य था। उसी बात को मुद्दा बनाकर कहने लगा कि मुड़ी कटवा कह दिया। अरे भैया, बोलचाल की सामान्य भाषा में कहा कि अगर शास्त्रार्थ में कोई तर्क से माने तो तर्क से हारता था, तो स्वीकार करता था कि हम गलत हैं, शिष्य बनेंगे आपके। और कोई थेथर ही करे तो फिर उसके लिए दंड की व्यवस्था थी, तो माथा काट देते थे, कटवा देते थे, या जो भी आदेश देने वाला भी मतलब है ना कि काट दिया, मतलब अपने हाथ से ना काटा, अपने सेवक को कह दिया, अधिकृत राजा को। तो सुधनवा की सेना चलती थी, उस पर इसने कह दिया कि पैगंबर के समान मुड़ी कटवा कह दिया। बताओ। अच्छा, स्वयं 3-4 दिन पहले अमन चोपड़ा वाले विषय में कह रहा था कि आदि शंकराचार्य माथा सुधनवा ने माथा काट दिया था उनके कहने पर कर्कच का पालिक का। तभी इस दोगले को समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है। तब फिर हमने जब विरोध किया तो फिर हमारे ही विरुद्ध लंबी चौड़ी गालियों वाला लेख लिखने लगा ये मूर्ख। और आदि शंकराचार्य का अपमान हो गया तो इसे माथा काट देना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने कटवाया। इसलिए स्वरूपानंद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान करने वालों को भी दंड मिलना चाहिए। और तू जो 5 साल 6 साल स्वरूपानंद सरस्वती जी को ईसाई मिशनरियों के एजेंट कहता रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी नहीं दिखेगा क्योंकि उनको अवसरवादिता चाहिए, इस मूर्ख को भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो अंधा है ही ज्ञान की बुद्धि से। शाकद्वीप को शक समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि का स्तर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिस मधुसूदन ओझा का नाम लेकर आया था, उस व्यक्ति ने भी कह दिया था कि सरयू तो अयोध्या में नहीं, वो तो कहाँ तुर्कमेनिस्तान में है। तो जाओ वहीं सरयू जी तट पर राम जन्मभूमि खोजते फिर ना, कहना पीएन मिश्रा को सरयू तट पर वहां तुर्कमेनिस्तान में राम मंदिर बनवाए फिर। अच्छा, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं आरएसएस और विहिप का कोई हाथ नहीं था राम मंदिर बनवाने में। और जिस वकील के भरोसे वो कहते हैं, वो वकील खुद कहता है कि आरएसएस का विहिप का हाथ था। ये कहते हैं कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सोमन वांगचुक अच्छा कर रहा है। और वहीं पर इन्हीं के चेले रंजना अग्निहोत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री गाली देने वालों के साथ कठोर दंड का व्यवहार किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं। तो कुल मिला के आदि शंकराचार्य छोड़ो, मुक्तेश्वरानंद जी के चेले, उनके निकटवर्ती सहयोगी सलाहकार उनकी बात का वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो तुम अमन चोपड़ा से कैसे उम्मीद करते हो? वो तो फिर भी बीजेपी का आदमी है, वो कैसे तुम्हारा समर्थन दे देगा, वो कैसे तुम्हारा साथ दे देगा? ये सोचना चाहिए ना तुमको। तो अब ये बात हो गई कि शास्त्रार्थ होगा ओपीएन मिश्रा वाले विषय में, तो हमने भागा नहीं था हमें शास्त्रार्थ से। आप मेरा वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, मैंने कहा था कि होगा, लेकिन निर्णायक कौन होगा और ये कैसे पता चलेगा कि आप किस संप्रदाय की ओर से हैं, क्या जानते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनके जनेऊ का ठीक पता नहीं, जिनके शिखा का ठीक पता नहीं, जिनके गोत्र के शाखा सूत्र का उनको ठीक पता नहीं, जो फुल पैंट शर्ट पहने नाचे कूदे घूम रहे हैं, ऐसे लोग धर्मशास्त्र के धर्म के वेत्ता ब्रह्मर्षि बन गए। हम लोग हो गए वर्णशंकर म्लेच्छ। अच्छा, पहले वर्णशंकर कहा, फिर म्लेच्छ कहा इस व्यक्ति ने हमें। और फिर जब आरोप लगाने की बात आई अयोध्या के राजवंश पर, तो कह दिया शाकद्वीपी ब्राह्मण। ये दोगला खुद कहता है कि वो शाकद्वीपी ब्राह्मण है, लेकिन हमारे विरोध में होने पर कह देता है कि ये शकाचार्य है। अच्छा, यहाँ भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात नहीं मानता। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाद में वीडियो में स्वीकार किया कि शाकद्वीपी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। तो कम से कम शंकराचार्य की बात मान लो, न तुम स्वरूपानंद सरस्वती जी की बात माने, न शाकद्वीपियों के मामले में तुम अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात माने। रही बात सत्यकाम जाबाल इत्यादि की, तो हमने क्या कहा था पीएन मिश्रा को कि तुम जो है जिस भी 4 में से जिस भी पीठ के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, तो वहां से अपने मत का प्रमाण ले आओ कि तुम जो कह रहे हो वो शंकर सिद्धांत के अनुकूल है। फिर हम सीधे शंकराचार्य से ही बात करेंगे कि आपका ये कथन कैसे आपके सिद्धांत के अनुकूल है। तो इसने कह दिया कि हमें शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं है, हम अपने में परिपूर्ण हैं। और जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मंच पर शास्त्रार्थ की बात हुई, हमने स्वामी जी को मैसेज भेजा, उन्होंने उत्तर दिया कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी शास्त्रार्थ की। तो हम कहां से माथा में जाकर बैठ जाकर यही शास्त्रार्थ करेंगे? न तो पीएन मिश्रा ने किसी शंकराचार्य का समर्थन इस सिद्धांत में अपना पक्ष में दिखाया, न अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने मंच पर शास्त्रार्थ की अनुमति दी। तो भागे ये लोग कि भागे हम तो नहीं भागे। अच्छा, उसके बाद भी हम नहीं रुके, हमने कहा कि ठीक है चलो, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पक्षपातपूर्ण नीति तुम्हारे पक्ष में थी, तो उधर हम बात किए नहीं। पूरी पीठ वालों से मेरा संपर्क उतना था नहीं, तो हमने किया नहीं। दक्षिण वालों को मतलब नहीं रहता। बचे द्वारिका वाले, तो हमने द्वारका वालों को मैसेज भेजा, चूंकि पत्र लिखा, चूंकि द्वारका वालों का पीएन मिश्र से भी संबंध है, समान गुरु के चेले हैं ना। द्वारका शंकराचार्य ने हमारे पक्ष में पत्र जारी किया, उन्होंने हमें लेटर जो लिखा हमने सार्वजनिक किया कि सत्यकाम जाबाल इत्यादि में हमारा पक्ष सही है। तो शास्त्रार्थ पे तो हम जीत गए ना बिना शास्त्रार्थ के, क्योंकि तुम 4 में से किसी शंकराचार्य का पक्ष अपनी समर्थन में नहीं दिखा सके। हमने सारे प्रमाण भी दिए और एक शंकर पीठ से अपना समर्थन भी दिखाया, और समर्थन ऐसे नहीं, पूर्वाचार्यों के प्रमाण के आधार पर ही दिखाया, शंकर भाष्यादि के आधार पर दिखाया, तुमको गलत साबित किया। लेकिन ये मूर्ख हमको भागतानंद कहता है कि भाग गया। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शाकद्वीपियों को ब्राह्मण माना, लेकिन ये कहेगा कि ये ब्राह्मण नहीं शकाचार्य है, ठीक है। अच्छा, फिर अंजलि शुक्ला को खड़ा किया हमारे विरुद्ध, संदीप देव ने अंजलि शुक्ला को हमारे विरुद्ध खड़ा किया, और अंजलि शुक्ला को शाकद्वीपियों को शक म्लेच्छ बोलने के क्षेत्र में विक्रमादित्य सकारी सम्मान दिलवाया मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से, और फिर रोज गाली सुनवा रहा है आज तक मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, लेकिन उनको ये नहीं दिखेगा, उनकी दूरदर्शिता अभी नष्ट हो गई है। तो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर के विषय में आरएसएस का विरोध किया, पीएन मिश्रा ने समर्थन कर दिया।
उन्होंने कांग्रेस CJP का समर्थन किया, रंजना अग्निहोत्री ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा युक्तेश्वरानंद सरस्वती शागद्वीपी ब्राह्मण होते हैं, संदीप देव आज तक शकाचार्य कहता है हमको। द्वारिका शंकराचार्य ने सत्यकाम वाले प्रकरण में हमारा समर्थन किया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती जी को ये लोग ईसाई मिशनरियों के एजेंट कहते ही रहे हैं, और युक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को परम धर्माधीश या कह दें तो सर्वोच्च धर्मगुरु कहने के बाद भी ये व्यक्ति कहता है, कैलासा वाला नित्यानंद अपने आप को सुप्रीम पोंटिफ कहता है ऑफ हिंदुइज्म, उसका समर्थन करता है, उसको महापुरुष बताता है। अच्छा, इसके बाद भी इस निर्लज को ये लज्जा नहीं है कि करपात्री स्वामी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री कहने वाले विषय पर चुप, चितपावन ब्राह्मण कामरूपी ब्राह्मणों को गोमांस भक्षक कहने वाले विषय पर चुप, और युक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कभी भूमिहार को सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये हमें शक मानता है, जबकि युक्तेश्वरानंद सरस्वती शाकद्वीपियों को ब्राह्मण मानते हैं और भूमिहार के विषय में स्पष्ट बोलने से बचते हैं। हमने शाकद्वीपियों को ब्राह्मण बताया, भूमिहार को भी ब्राह्मण हमने माना, लेकिन ये शाकद्वीपियों को ब्राह्मण मानेगा नहीं, केवल भूमिहार को ब्राह्मण मानेगा। मतलब जिसको शंकराचार्य ब्राह्मण मान रहे हैं उसको तुम नहीं मान रहे हो, और जिसको संदिग्ध के रूप में व्यक्त कर रहे हैं उसको तुम मान रहे हो। ये तुम्हारे शांकर संप्रदाय के प्रति निष्ठा है। इसीलिए हमने कहा कि यह दो गलों का देश, ये हाल हो गया है। हमने भूमिहारों के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा, और वो विषय शाकद्वीपी ब्राह्मणों का था भी नहीं, लेकिन विषय को ऐसा घुमाया गया कि समाज इनके व्यायामों में फंस जाए। ये इसीलिए इनका सिद्धांत बल कहीं काम नहीं आता। शिवांश का हाल वही देख लो, सत्यकाम जाबाल की माता को व्यभिचारिणी कहा गया तो शिवांश चुप रहा, क्योंकि सत्यकाम की माता का नाम विजयाश्री नहीं था ना। विजयाश्री अगर नाम होता तो पूरी शंकराचार्य का वक्तव्य भी बैन करवा देता हाईकोर्ट जाकर, जबकि पूरी शंकराचार्य ने खुद विजयाश्री से सतर्क किया था लोगों को। वो वीडियो तक बैन करवाया शिवांश ने कि भाई शंकराचार्य होंगे आप अपनी जगह, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी विजयाश्री के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। भगवान करे होते कि ये होते कि सत्यकाम की माता का नाम विजयाश्री होता, तभी तक तो PN मिश्रा को पोस्टमार्टम कर देता। शिवांश पहलवान आदमी है, जिम वाला बंदा है ना, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन क्या कहें, सत्यकाम का दुर्भाग्य कि वो ऋषि तो बन गए लेकिन विजयाश्री के पुत्र नहीं बन सके, नहीं तो अभी तक उनकी इज्जत तो ये बचा ही चुके होते। अच्छा, युक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कितना बढ़िया पॉलिटिक्स खेला हमारे साथ। हमारे अधिवक्ता जब उनसे मिलने गए इस विषय में, तो उन्होंने आउट ऑफ द टर्न जाकर गलत समय में असमय आए हैं हमारे अधिवक्ता को पूरा सम्मान स्नेह प्रेम दिया, समय दिया, मंच पर उनसे संवाद किया, आधा एक घंटा पूरा समय दिया। और हमने छत्तीसगढ़ के शाकद्वीपियों को कहा था कि चूंकि वहां शंकराचार्य जी के लगभग शिष्य हैं, तो हमने कहा था कि हम शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए, शांकर सिद्धांत के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, आप लोग वहां भी चुप रहे। और अब शाकद्वीपियों की बात आ गई, वहां भी आप लोग चुप हैं, तो अगर चुप रहेंगे तो माता के भ्रूण खाने का पाप लगेगा। ये हम उन लोगों को कह रहे थे। उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया किसने, स्वामी युक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, कि हमको माता का भ्रूण खाने वाला कहा गया है, जबकि हमने उनको उस समय भी बताया। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो विषय भी स्पष्ट होगा। उनके चेला है पुष्कल द्विवेदी, उनसे हमने संदेश भी भिजवाया, लेकिन उनको शुरू से ही नहीं मानना था। उनको वही संदीप देव प्यारा है ना, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ईसाई मिशनरी के एजेंट कहता था। उनको वही PN मिश्र प्यारा है, जिस PN मिश्र ने RSS विहिप को राम मंदिर का श्रेय दिया। उनको वही अंजलि शुक्ला प्यारी है, जो रोज आज गाली दे रही है, लेकिन कम से कम हमारा विरोध कर रही थी। तो विषय न सत्यकाम के सम्मान का था, न शाकद्वीपियों के सम्मान का था, न उनके गुरुजी के सम्मान का था, न विषय शास्त्र के वर्णाश्रम का था। विषय करपात्री स्वामी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री कहने वाले वकील की गुलामी करने का विषय है। स्वरूपानंद सरस्वती जी को ईसाई मिशनरी कहने वाले पत्रकार की गुलामी का विषय है। और युक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्वयं जो है सो 10 गालियां रोज देने वाले अंजलि शुक्ला के सम्मान का विषय, क्योंकि कम से कम इन तीनों ने निग्रहाचार्य का विरोध किया। ये उनकी कुटिलता हमें स्पष्ट हो गई। अब बात ऐसी है कि अच्छा, एक बात और है, वासुदेवानंद के विषय में हम कहें, सरकार से आप कैसे लड़ लीजिएगा, जीत लीजिएगा, उसको जिसको जो नाम देना है वो दे देगी, जिसको जो करना है कर देगी। कैसे? इन्होंने एक बात कही थी अमन चोपड़ा वाले इंटरव्यू में कि 2 शंकराचार्यों के प्रतिनिधि थे, एक सदानंद सरस्वती जी, एक दक्षिण वाले श्रृंगेरी वाले, और कांची वाले के जो आए थे अलग मामले में, उनको पुरी वाला समझ लिया गया था। तो कांची शंकराचार्य जी से जब हम स्कंदगिरी में मिले थे, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लगभग हमारी आधे घंटे उनसे व्यक्तिगत चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम युक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं मानते हैं। हमने पूछा क्यों, तो फिर उन्होंने कहा कि चूंकि उनके गुरुजी 2 गद्दी पर एक साथ बैठे थे, तो 2 गद्दी पर एक साथ बैठना हमारी दृष्टि में समुचित नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते। तो कहा ठीक है, और फिर किसको मानते हैं, तो कहा कि वासुदेवानंद सरस्वती को मानते हैं। तो हमने वासुदेवानंद सरस्वती का भी विरोध किया कि भाई वो तो विदेशगामी है और इस प्रकार से बातें हैं, और अन्य किसी पीठ का उनको समर्थन भी नहीं है, और आचरण भी वैसा उनका नहीं है, ज्ञान भी वैसा नहीं है। तो बात ऐसी थी कुल मिलाकर कि चूंकि कांची शंकराचार्य के नजदीकी RSS से है बहुत स्पष्ट और खुले रूप से, और वासुदेवानंद की भी, तो दोनों एक दूसरे का मौन समर्थन ऐसे कर दिया करते हैं, कई बार तो ओपन भी कर दिया करते हैं। तो कुल मिला के
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कहा कि 2 का हमें समर्थन था, तीसरे का हमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम गए नहीं, जबकि ये बात भी पूरी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अप्रोच नहीं किया गया, जो एफिडेविट था पूरी शंकराचार्य जी का कि अप्रोच नहीं किया गया, इसीलिए हम कुछ नहीं कहे हैं अपने विषय से, अपने ओर से। तो ये बात भी आधी सच है, क्योंकि अप्रोच नहीं किया गया तो वो बात तो ठीक है। अप्रोच क्यों नहीं किया गया इसके विषय में आप जाने, सदानंद सरस्वती जी गुरु भाई हैं, वो विरोध करेंगे नहीं, और ये जो दक्षिण वाले उन्होंने अभिषेक किया तो वो तो विरोध करेंगे ही नहीं। तो 2 तो ऐसे ही आपके समर्थन हो गए, और बहुमत और अल्पमत की कोई बात है ही नहीं। शांकर मठामना में कहीं बहुमत अल्पमत की बात नहीं कि 2 समर्थन करें 1 न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ये भी हम लोक व्यवहार में ग्रहण कर लें ये बात, तो लोक व्यवहार में ये बात इसीलिए भी मान्य नहीं है क्योंकि पूरी शंकराचार्य जी ने पत्रकार वार्ता में कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है, विशेष करके कवर्धा इत्यादि में भी, कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूँ। तो अगर समर्थन नहीं किया अप्रोच नहीं होने के कारण, तो जब अप्रोच किया गया मीडिया के द्वारा तो विरोध तो किया उन्होंने, तो आपको ये बात निष्ठा से कहनी चाहिए थी कि हाँ वो समर्थन में नहीं है, वो विरोध में है, ये कहना था। लेकिन अगर वो कह देते पत्रकार के सामने ऐसा, उन्हीं का पक्ष कमजोर होता कि ये निर्विवाद नहीं है। तो इसीलिए ये समस्या जो है कि 2 पीठों का समर्थन है, ज्योतिष पीठ के वर्तमान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, लेकिन एक का विरोध है। और अगर विरोध नहीं है तो पूरी शंकराचार्य फिर कहें कि हम विरोध में नहीं, हाँ समर्थन नहीं करेंगे अलग बात है, विरोध में भी नहीं है। इसकी पुष्टि ऐसे होती है कि उड़िया बाबा ट्रस्ट में वासुदेवानंद के साथ पूरी शंकराचार्य जी हैं, और राम मंदिर ट्रस्ट में वासुदेवानंद को बिना किसी शंकराचार्य के समर्थन के सरकार ने बैठा कर रखा हुआ है। तो सरकार ने बैठा कर रखा है तब जब आपको कोई शांकर पीठ समर्थन नहीं कर रही, और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको डिग्री नहीं मिली है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी आप अपना पक्ष शास्त्र के दृष्टिकोण से या परंपरा के दृष्टिकोण से स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं। इसके बाद भी निरंजन देव तीर्थ जी का समर्थन जिन माधवाश्रम जी को था, उनको नहीं मानते पूरी शंकराचार्य, अपने ही गुरु के द्वारा मानित शंकराचार्य को मानेंगे नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती जी का विरोध किया उन्होंने कि 2 पीठ पर एक साथ बैठे, लेकिन समर्थन दोनों पीठों से उन्होंने ले लिया। और उसके बाद फिर ज्योतिष पीठ पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नहीं मानेंगे और वासुदेवानंद के समर्थन या विरोध में थोड़ा सा सौम्य हो जाएंगे। तो ये सब बातें अच्छी नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती जी भारत माता की जय बोलते रहे, भारत माता की पूजा करते रहे, फोटो में भी आप देख सकते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी कई अवसरों पर ऐसा कह चुके हैं, लेकिन अब मीडिया में कह दिया कि भारत माता नाम की कोई देवी शास्त्र में नहीं है। अच्छा, ये बात तो सही है कि भारत माता नाम की कोई देवी शास्त्र में नहीं है। ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उधर जो जर्मनिया, कोलंबिया, मदर रसिया, ब्रिटानिया थी, वहां से प्रेरणा लेकर लिख दिया। और चूंकि भारत में आप विदेशी देवता को स्थापित नहीं कर सकते थे, तो तम दुर्गा दश प्रहरणी, दशायुध प्रहरणी, ये सब बातें लिख दी दुर्गा जी। लेकिन केवल सिंह पर बैठा देने से, त्रिशूल पकड़ा देने से कोई स्त्री छवि दुर्गा बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा प्रकाशन है मुंबई का, खेमराज श्री कृष्ण दास, बहुत से ग्रंथ उसने प्रकाशित किए हैं। तो उसी के बैनर तले एक पत्र चलता था, समाचार पत्र वेंकटेश्वर समाचार उस समय चलता था। उसके संपादक थे लज्जाराम शर्मा। तो लज्जाराम शर्मा ने अंग्रेजों की जो चापलूसी की, देखो बनाता भी ब्राह्मण ही है, बिगाड़ता भी ब्राह्मण ही है। अच्छी अच्छी क्रांतियां भी ब्राह्मण लेकर आए हैं, और अच्छी अच्छी क्रांतियों को रसातल भी ब्राह्मणों ने ही भेजा है। तो हुआ ऐसा, लज्जाराम शर्मा ने विक्टोरिया की चापलूसी में लिखा विक्टोरिया सप्तक, और वहां विक्टोरिया का फोटो कैसा दिखाया है, सिंह पर बैठा दिया, त्रिशूल पकड़ा दिया और लिख दिया कि तू जगदम्बा भारतेश्वरी। विक्टोरिया को भगवती दुर्गा का अवतार बताया और कहा कि यहाँ के राजा बड़े शोषक थे और प्रजा हाहाकार कर रही थी, हे जगदम्बिका, हे दुर्गे, तुम इस भारत भूमि पर शासन करने के लिए भारतेश्वरी के रूप में विक्टोरिया बनकर प्रकट हुई हो। इस विषय में म्लेच्छराज सीरीज में अच्छे से बताऊंगा। तो तुम्हारे आने से अब लोगों सनाथ हुए, मतलब उनको तुमने माता पिता का प्रेम दिया, तुम्हारे आने से नीति और धर्म का राज स्थापित हुआ। ये लज्जाराम शर्मा निर्लज्ज ने चापलूसी की है। तो भारत माता नाम की कोई देवी शास्त्र में नहीं है, ये बात सच है। हाँ, मातृभूमि की, राष्ट्रभूमि की, जन्मभूमि की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी देवी के अनेक मंत्र हैं, स्तोत्र हैं। यज्ञ शुक्र जाए तुम जयम देहि जया वह, ये सब मंत्र है ना, भगवान नारायण के द्वारा बताए गए, देवी भागवत में आपको मिलेंगे ये सब स्तोत्र पृथ्वी देवी से। उनसे पृथ्वी देवी की पूजा मातृभूमि के रूप में की जानी चाहिए और की जाती है। बल्कि हम तो कहते हैं हर पूजा में बैठने के बाद, आचमन पवित्रीकरण के बाद जब हम आसन शुद्धिकरण करते हैं तो पृथ्वीत्वया धृता लोका देवित्वम विष्णुना धृता तम च धारय माम नित्यम या माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। वहां हम भूमि का पूजन करके तब आगे काम करते हैं। आज भी कोई भी हम घर बनाए, महल बनाए, झोपड़ी बनाए, दुकान बनाए, मंदिर बनाए, भूमि पूजन करते हैं। तो भूमि पूजन भारत माता के नाम से नहीं करते हैं ना, पृथ्वी देवी के नाम से करते हैं। और राष्ट्रभूमि की आराधना उचित है, ठीक है, लेकिन शास्त्रोक्त पद्धति से करोगे कि ये कह दोगे कि 50 साल के लिए सब देवी देवता को भूल जाओ और भारत माता की पूजा करो। उनका विनाश करते हुए तुम एक नए देवता के रूप में किसी विग्रह को स्थापित करोगे जिनका स्तोत्र मंत्र, ध्यान, परंपरा, इतिहास कुछ उपलब्ध नहीं। यहाँ विरोध है। यहाँ भारत माता
के प्रति सम्मान या भारत भूमि के प्रति कृतज्ञता का विरोध नहीं है। यहाँ पर एक नया, जैसे नरेंद्र मोदी का मंदिर बना दिया, वैसे भारत माता का सत्यमित्रानंद ने बना दिया, नया शक्तिपीठ ये बना रहे हैं भारत माता नागपुर वाले। तो ये सब जो है ये अधर्म है, ये धर्माभास है, धर्म के रूप में आने वाला ये अधर्म है, ये हमारे विरोध का कारण है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया कि भारत माता कुछ नहीं, उनके गुरुजी खुद पूजा करते थे, तो इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा सागर देवी ब्राह्मण होते हैं, ये कह दिया संदीप देव शकाचार्य हैं, तो वहां भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएन मिश्र का विरोध किया, जो करपात्री स्वामी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री कहे, न उन्होंने विरोध किया संदीप देव का, जिसने खुलेआम स्वरूपानंद सरस्वती जी को ईसाई मिशनरी कहा, न उन्होंने कहा अंजलि शुक्ला के विरोध में कुछ, न सम्मान वापस लिया। संदीप देव सम्मान वापस ले रहा है, जबकि संदीप देव ने सम्मान दिया नहीं, देने वाला ने वापस लेगा। जी तुम तो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर कैसे वापस ले रहा है सम्मान, देने वाला लेगा वापस। अच्छा चलो खैर, अब बात ये आते हैं अखिलेश यादव की। कह दें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पहले चाहे जो किया हो, अब तो हमारी शरण में है। अखिलेश यादव ने, आप तो आदित्यनाथ से कह दिया कि हिंदू होने का प्रमाण दो, आप कैसे हिंदू हो, हमें जनता को बताओ। अरे भैया, अखिलेश यादव ने लाठी मरवाई साधुओं को, जो आपके छत्र छाया में बैनर तले गए थे आंदोलन करने, आपने अखिलेश को क्षमा कर दिया। किस आधार पर? तो इंटरव्यू के माध्यम से पता चला कि अखिलेश यादव इनके पास गया तो इन्होंने कहा गुरु जी से बात करो, फिर स्वरूपानंद सरस्वती जी ने क्षमा कर दिया, तो इन्होंने भी कर दिया। अच्छी बात है, वेल एंड गुड, साधु क्षमाशील होते हैं, कर दिया। लेकिन क्या कभी अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए क्षमा मांगी? लाठी अन्य साधुओं के ऊपर पड़ी थी, क्या उनसे क्षमा मांगी? अब सबको खोज खोज कर तो नहीं मांग सकते क्षमा, क्योंकि पता ही नहीं कौन कौन आए थे, सबको खोजना ट्रेस करना संभव नहीं। पब्लिक एपोलॉजी वो दे सकते थे कि नहीं? वो व्यक्ति चाहता तो कहता कि चलो हमने जो किया वो गलत था, हमको खेद है, हम क्षमा चाहते हैं। नहीं किया इसे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन है, वो आपका यूज कर रहा है और आपको भी पता है और आप भी उसका यूज कर रहे हैं। और इसमें सबसे अधिक मूर्ख कौन बन रहा है? हिंदू। तो जैसे मोह में फंसे हैं राजेंद्र दास भाजपा के, वैसे आप फंसे हैं अखिलेश के, है ना। हाँ, अखिलेश के विरुद्ध आपने बयान दिए, मैं मानता हूँ। राहुल गांधी के विरुद्ध भी आपने बयान दिए, मैं मानता हूँ। अलग अलग समय पर अलग अलग आपने बयान दिए हैं और आंदोलन भी किए हैं, चाहे गंगा के लिए आपने किया हो, चाहे गाय के लिए आपने किया हो, चाहे मंदिर के लिए आपने किया हो, ये बात सच है। अध्ययन और ज्ञान में आप पुष्ट नहीं है, ये सत्य है, किंतु लड़ने भिड़ने में सबसे अधिक आप ही का चेहरा देखने को मिलता है, ये भी सत्य है। किंतु कर्मफल से आप भी परे नहीं हैं, अतीत नहीं हैं। क्रोनोलॉजी आप समझिए। इसी प्रयागराज की भूमि में, अभी तो मैं प्रयाग में नहीं, अभी तो कामाख्या में हूँ, प्रयागराज की भूमि में भगवती राधिका का अपमान करने वाले का आपने विरोध नहीं किया। संतोष भदौरिया जो करौली सरकार के नाम से चल रहा है, उसका आपने विरोध नहीं किया, उसका सम्मान किया, उसकी प्रशंसा की। तो आप देवताओं का विरोध करने पर कैसे उनके सम्मान के लिए लड़ सकते हैं? आप तो अपने मंच से देवताओं के निंदक को आप फूलमाला पहना रहे थे, और उसी प्रयागराज की भूमि पर फिर आपका भी अपमान हुआ। आपने देवताओं का अपमान किया, देवताओं ने आपका अपमान करवा दिया। और कैसा अपमान हुआ? तो पीएन मिश्र ने ऋषियों की माता को व्यभिचारिणी कहा, आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए, तो व्यभिचार का ही कलंक आपके ऊपर भी लगा, है ना कर्मफल। संदीप देव ने हमारे विरुद्ध सभा का आयोजन करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया, उसके पिताजी गुजर गए, पिताजी की आत्मा को भगवान शांति दें, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। तो अंजलि शुक्ला को सम्मान देने के लिए बुलाया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अंजलि शुक्ला आज भी रोज गाली दे रही है। ये कर्मफल होता है, ठीक है। इधर देखो, तुम्हारे ब्रजभूषण ओझा जी 3 महीना पहले हमको धमकी दे रहे थे, आज बनारस में ऐसी छीछाछ लेदर हो रही है। उन्होंने कहा था बनारस में दिख जाओ तब बताएंगे, आज तो बनारस आपको ही देख रहा है कि आप कितने बढ़िया दिख रहे हैं। रामभद्राचार्य ने हमको धमकी दी थी, उनके उत्तराधिकारी ने, कि जिस दवा से मानोगे उसी से हम बताएंगे। दान की धमकियां आ रही थी हमको रामभद्राचार्य की ओर से। आज रामभद्राचार्य का हाल है कि सुतोष और जय भिड़े हुए हैं कि गुरु जी को हम नहीं मारेंगे, तुम मारोगे, तुम, और वो कह रहे हैं चेले हत्या कर सकते हैं। ये बात है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम उसका फल भोगेंगे। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि से तरपी। आपके शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त हो जाने से आप उस प्राकृतिक शास्त्रोक्त अनुसार से परे नहीं आते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका वचन अकाट्य नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको हर विषय का ज्ञान नहीं है, आप आदि शंकराचार्य नहीं है। हाँ, अहमेवेति विज्ञेय जो कहा गया है वो सम्मान की दृष्टि से कहा गया है, और सम्मान भी तब जब परिव्राडुक्त लक्षण पर चर्चा करेंगे। यहाँ परिव्राडुक्त लक्षण पर चर्चा नहीं है, और आपको चाहिए अहमेवेति विज्ञेय का सम्मान। तो सम्मान आप अपने और अपने अनुयायियों के बीच में कल्पित कीजिए, पूरा संसार तो कर नहीं सकता। यहाँ तक कि आप देखिए, ज्योतिष पीठ को, पूरी पीठ का समर्थन नहीं है। श्रृंगेरी के समर्थन से पूरी शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं और श्रृंगेरी को गोहत्याई बताते हैं। ये कहते हैं योगी मोदी को जेल में डाल दो, श्रृंगेरी वाले कहते हैं योगी मोदी के राज में धर्म अभ्युदय को प्राप्त हुआ। बहुत सी बातें हैं, कहीं मत है कि देखने को नहीं मिलता। और ये बात आप जान लें, अभी इन लोगों ने क्या किया, हमारे दुष्प्रचार में इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर बनाया, क्या कह दिया, एक और मेरा फोटो लगाया, नीचे लिखा श्री भागवतानंद गुरु,
और दूसरी ओर आदि शंकराचार्य जी का फोटो लगा दिया, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी। हमारे माथे के ऊपर अमृत वचन जो मेरी पुस्तक है उसका फोटो लगा दिया, और उधर लगा दिया ब्रह्मसूत्र का, शांकर भाष्य का, और नीचे लिख दिया वो बीच में कि अव्यक्ताद्वैत भरसेज शांकर वेदांत, इस प्रकार से कुछ भाव लिख दिया। दिखाने का प्रयास ये किया गया कि भागवतानंद गुरु का विरोध है आदि शंकराचार्य जी से। अब अमृत वचन पुस्तक हमने आदि शंकराचार्य के विरोध में तो लिखी नहीं, अभी तो 50 बार उसमें आदि शंकराचार्य का समर्थन, उनका संदर्भ दिया गया है। और ब्रह्मसूत्र के खंडन में हमने कुछ भी नहीं लिखा आदि शंकराचार्य का, बल्कि शांकर भाष्य का कई बार, शारीरक भाष्य का कई बार हमने संदर्भ दिया है, कथा में हो चाहे लेखन में हो। तो विरोध क्यों दिखाया गया? ताकि समाज में भ्रम उत्पन्न किया जा सके कि हम आदि शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ही अव्यक्ताद्वैत का एक खंडन करने चले। ये प्रतिभा बड़ी है इन नालायकों की। हमने निग्रह प्रवेशिका अभी तक छापी नहीं है, अभी लेखन चल ही रहा है। आज भी मैंने 3-4 घंटे लेखन की, लेकिन शिवांश ने निग्रह निकासिका पहले निकाल दी। ये ज्ञान अद्भुत है कि जिस ग्रंथ को अभी तक तुमने पढ़ा नहीं, जिस ग्रंथ को हमने स्वयं ही अभी तक पूरी प्रकार से सार्वजनिक 1% भी सार्वजनिक नहीं किया है, उसका तुम खंडन में वीडियो सीरीज निकाल दे रहे हो। अव्यक्ताद्वैत के विषय में हमने अभी तक कुछ ठोस बताया नहीं कि क्या है किस प्रमाण से क्या है, लेकिन खंडन तुम पहले कर दे रहे हो। अच्छा, जो लोग वास्तव में तुम्हारे ब्रह्मसूत्र का खंडन लिख चुके हैं, ऐसे माध्व संप्रदाय वालों को तुम प्रामाणिक मानते हो। शिवांश माध्व संप्रदाय प्रामाणिक मानता है, जबकि पूरा माध्व संप्रदाय आदि शंकराचार्य जी के खंडन में ही खड़ा है। और वो तो आदि शंकराचार्य जी को शिव जी का अवतार भी नहीं मानते, मणिमान राक्षस का अवतार मानते हैं, लेकिन आज तक शिवांश ने उधर विरोध नहीं किया, उनको प्रामाणिक आचार्य मानता है। हमने शंकराचार्य जी का समर्थन करते हुए माध्वों को आक्षेपों का खंडन किया, और आदि शंकराचार्य के 50 संदर्भ उसी अमृत वचन पुस्तक में दिए हैं। लेकिन शिवांश या उसके पक्षधरों के लिए, वो लाइक भी कर रहा था उस पोस्ट को, उसके लिए हम स्वयंभू और अप्रामाणिक। इसीलिए मैंने कहा कि साधो यह 2 गलों का आदेश है ना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद ये हाल है कि इसके बाद भी आप चुप रहते, समझ में बात आती। इससे पहले 2 साल पहले यही अव्यक्ताद्वैत वाले में यही इसी के गुरु भाई और शांकर लोग क्या करते थे, एक साइकिल बनाए थे। मीम साइकिल थी, उसके 2 पैडल थे, एक तरफ अव्यक्ताद्वैत था, एक तरफ विशिष्टाद्वैत, एक तरफ शंकराचार्य का केवलाद्वैत, और कह दिया कि इन दोनों पैडलों के सहारे अव्यक्ताद्वैत चल रहा है। तो उस समय तुमको पता चल गया कि अव्यक्ताद्वैत जो है वो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी के मिलावट से बना है। ये तुमने कल्पना कर ली। तो अगर शंकराचार्य जी का सिद्धांत भी हमारे लिए ग्राह्य है और रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत भी हमारे लिए ग्राह्य है, और वही दोनों हमारी गति के आधार है, तो तुम हमारी गति रोकने वाले कौन होते हो? उन दोनों के समर्थन से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? तो या तो उस बात पर टिके जाते तुम, या तो ये कहते कि भागवतानंद ने अव्यक्ताद्वैत नाम से जो बात कही वो शंकराचार्य के विरोध में है। तो तुमको पता कैसे कि विरोध में? अगर विरोध में होता तो हम शंकराचार्य का खंडन आज तक लिख रहे होते, उनका विरोध कर रहे होते, उन्हीं का समर्थन करके आदि शंकराचार्य के वचनों का संदर्भ दे रहे होते। ये बताओ, इतनी सामान्य बुद्धि इन लोगों में नहीं है। अच्छा, उसके बाद अस्तर देखो इन 2 गलों का, कि अगर राजकुमार मिश्र है जिसने एक लड़की को मेरे विरुद्ध खड़ा किया था षड्यंत्र करके, और बाद में उसका षड्यंत्र निष्फल हुआ तो फिर मेरे विरुद्ध और ज्यादा प्रलाप करने लगा, वो लिख रहा है कि भागवतानंद ने ये पोस्टर बनाया है और अपने आप को शंकराचार्य का खंडक बता रहा है। अरे मूर्ख, अगर भाई भागवतानंद मेरे पक्षधर कोई बनाता तो जगत गुरु निग्रहाचार्य शब्द लिखता, लेकिन उसने लिखा नहीं, मतलब तुम्हारे लोगों ने बनाया, पोस्ट तुम्हारे लोगों ने किया, लाइक शिवांश कर रहा है। इतनी बुद्धि इन लोगों की नहीं है, और ये हमारा विरोध करने चलते हैं, हमको एक्सपोज करने चलते हैं ना। तो ये चापलूसी का जो दौर है, इसमें विवेक नहीं लगता। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को देखो, चापलूसी का ही तो पुरस्कार मिला उनको। जो पद्म पुरस्कार मिला है उनके प्रतिभा के कारण मिला है क्या? प्रतिभा है, विद्वान है, सदाचारी है, ठीक है, लेकिन अगर सत्ता का चापलूस नहीं वो होते ना, तो कभी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को नहीं मिलता पद्म पुरस्कार। इसीलिए अब देखो, मैं एक बात तुमको बताऊं, भर्तृहरि जी का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, न नटा न विटा न गायना न परद्रोह निबद्ध बुद्धय निपसद्मनि नाम के वयम कुछ भारा न मिता न योषिता। देखो, न हम नट हैं, न तमाशागीर हैं, जादूगर नहीं हैं, न हम नचैये गवैये हैं, न हमें चुगलखोरी आती है, और न हम दूसरे की बर्बादी के लिए राजा के कान भरते हैं, और न बड़े बड़े स्तनों से युक्त हम स्तन भार से झुकी हुई सुंदर स्त्रियां हैं। तो बताओ, राजा हमें महत्व क्यों देगा? राजा के दरबार में हमारी इज्जत क्यों होगी? भाव ये है, कहने का व्यंग्य है, कटाक्ष है कि राजा के दरबार में अब उन्हीं लोगों की इज्जत होती है, उन्हीं लोगों का सम्मान होता है जो या तो एक्टर एक्ट्रेस हैं, या तो जादूगर तमाशेगर हैं, चापलूस हैं, चुगलखोर हैं, या फिर रमणियां हैं, है ना, जो व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, जो सौंदर्य का प्रदर्शन करके राजा को मोहित करें। ऐसी तो ऐसा क्यों हो गया भाई? तब कहते हैं ऐसा इसीलिए हो गया कि पुरा विद्वत्तासी दुपशमवताम क्लेशहतये गता काले नासो विषय सुख सिद्ध्यै विषयिणाम इदानीं तु प्रेक्ष्य क्षितितल भुज शास्त्र विमुखा नहो कष्टम सापि प्रतिदिन मधोधः प्रविशति। पहले जो थे शास्त्र कौन पलटते थे? ऐसे लोग
जो कष्ट में हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं संसार से, तो वो लोग चित्त की शांति के लिए शास्त्र पढ़ते थे। उसके बाद जो लोग चित्त की शांति के प्रति नहीं थे अभिप्सु, उनको अपनी विषय इच्छा की, सकाम इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ा कि भाई हम अपने अर्थ और काम की संसिद्धि कैसे करें। तो राजा दोनों, मतलब जब तक राज्य काज में रहे तब तक तो अपने अर्थ काम की पूर्ति के लिए, और फिर वानप्रस्थी हो गए, जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, तो मोक्ष के लिए शास्त्र पढ़ते थे। अब दोनों ही कारणों से शास्त्र पढ़ना सुनना बंद कर दिए राजा लोग, इसीलिए विद्या रसातल जाने लगी और चापलूस बढ़ने लगी। ये कहने का भाव था। तो इसीलिए हमने कहा कि गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी की प्रतिभा के कारण मोदी ने सम्मान नहीं दिया, अपितु जो दबाव उन पर था कि इतने ही समय में मुहूर्त दो और इसी समय होना चाहिए, ताकि एक शास्त्र के ब्राह्मण का नाम बेचा जा सके नेताओं के द्वारा, इसके लिए उन्होंने दबे चुपे स्वीकार भी किया, लेकिन खुलकर बोल नहीं सके। तो ये जो उनकी गुलामी थी, वफादारी का जो इनाम मिला उनको। और दोगले ही देखो, मलुक पीठाधीश्वर जैसे लोग जो बड़े वैष्णव शिरोमणि माने जाते हैं, गणेश्वर शास्त्री जी ने कह दिया था कि 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं, इसलिए यही करना पड़ेगा। ये नहीं कहा इलेक्शन नहीं 2 साल तक, सेंटर वाला। वही 2 महीना नहीं बीता ठीक से, 1 महीना नहीं बीता ठीक से, इंदौर जाकर मलुक पीठाधीश्वर श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा करवाने लगे। तो भैया, जब मुहूर्त नहीं था तो प्रतिष्ठा क्यों करवाई, और प्रतिष्ठा का मुहूर्त था तो यहाँ पर अशुभ का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी थोड़े कम गुलाम थोड़ी हैं, आप भी तो उच्च स्तरीय गुलाम है ना। इसीलिए हमने कहा कि साधो यह दोगलों का देश। अब यह देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अच्छी बात कड़वी लगती है, चापलूसी वाली बात हितकारिणी लगती है। अभी तमिलनाडु में आप देखिए, वहां की सरकार जो अधिनियम लेकर आई है, जोसेफ ईसाई जो है, विजय जोसेफ क्या कहते हैं वो लोग, थलापति, और मद्रास हाईकोर्ट का क्लैशिंग जो वहां से हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मुसलमान में कन्वर्ट हो जाए और फिर इच्छा अनुसार कोई भी जाति चुन ले तो एसटी, एससी, ओबीसी या जो भी वहां एक होगा ओबीसी शायद, उसका आरक्षण उसको मिल जाएगा। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं को कितना रोज जिसको जलील करना कहा जाए, रोज जिसको पददलित मान मर्दन करना कहा जाए, ये हाल पहुंच गया है देश का। और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। अच्छा, हिंदू पूछता है कि लोकतंत्र जब नहीं रहेगा तो आप, जैसे मैं लोकतंत्र का विरोध करता हूं तो कहते हैं लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर क्या। ये प्रश्न मुसलमान कभी नहीं करता कि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या। उसका विजन क्लियर है, उसकी तैयारी पीढ़ियों से क्लियर है। तुम गधे हो, माफ करना, तुम दोगले हो, क्योंकि यह दोगलों का देश। आज एक व्यक्ति ने ऐसे मुझे फोन किया, 20-22 बार फोन कर दिया था उस व्यक्ति ने मेरे मीडिया प्रभारी को, तो अंततः मैं लेखन में ही था। उन्होंने कहा इससे बात कर लीजिए। मैंने कहा क्या बात है? तो कहे राघवाचार्य जी कहे जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। तो क्या वो सही बोल रहे हैं? हमने कहा कि आपका क्या इसमें विरोध है, क्या आपत्ति है? बोले नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या होता है। हमने अच्छा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कौन कहे? बोले शंकराचार्य जी कहे। हमने राघवाचार्य जी किसके संप्रदाय के हैं? बोले रामानुजाचार्य जी के, वैष्णव हैं। हमने वैष्णव में कौन वाले? बोले रामानुजाचार्य वाले। हमने हाँ, रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा क्या? बोले नहीं। हमने अच्छा, शंकराचार्य जी ने कहा। तो कहाँ से कहा? बोले उपनिषद से कहा। हमने किस उपनिषद से कहा? तो नहीं बता पाए। हमने कहा निरालंबोपनिषद में कहा। अच्छा, निरालंबोपनिषद से कहा तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन रामानुजाचार्य जी उस दार्शनिक पक्ष से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपना एक अलग दार्शनिक पक्ष दिया और अलग अलग प्रमाण शास्त्रों से दिए। और रामानुजाचार्य जी के उसी सिद्धांत के अनुयायी राघवाचार्य जी हैं, वो अपने अनुसार कहे। तो कहे कि रामानुजाचार्य जी मतलब कोई भी कुछ भी लिख देगा तो हम मान लेंगे क्या? हमने ठीक है, कोई भी कुछ लिख देगा नहीं मानेंगे, लेकिन जो एक सांप्रदायिक पक्ष के आचार्य हैं उनकी बात तो मानेंगे। और हम ये थोड़े कह रहे हैं आप उनकी बात मान लीजिए, हम तो कह रहे हैं आप शंकराचार्य जी की बात मानिए ना। शंकराचार्य जी के पक्ष को आप मानते हैं, तो शंकराचार्य जी के आलोक में जब देखेंगे तो राघवाचार्य जी का पक्ष गलत है, और रामानुजाचार्य जी के पक्ष के आलोक में देखेंगे तो राघवाचार्य का पक्ष इसलिए सही है क्योंकि पंचविध जीव जो है नित्य बद्ध मुक्त केवल मुमुक्षु, इन पंचविध जीवों का अस्तित्व जो है वैकुंठ में या अन्य कर्म प्रारब्ध आदि में वैसा नहीं समझ में आएगा जैसा जगन मिथ्या मान लेने से आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि वैकुंठ आदि को भी अनित्य मानना पड़ेगा, तो दार्शनिक पक्ष खंडित होगा। तो बोले शंकराचार्य जी के बाद वालों को हम नहीं मानेंगे। हमने कुछ शंकराचार्य के पूर्ववर्ती का भी उदाहरण दिया, तो कहा उनको भी नहीं मानेंगे, हम केवल शंकराचार्य जी को मानेंगे। हमने कहा ठीक है, शंकराचार्य जी से पहले वाले को आप नहीं मानेंगे, शंकराचार्य जी के बाद वाले को भी आप नहीं मानेंगे, शंकराचार्य जी को मानेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का मूल स्रोत किस उपनिषद से उन्होंने लिया है, और आपको हिसाब हमसे लेना है तो फोन रख दीजिए। यही बात है कि साधो यह दोगलों का देश, मोदी राहुल ममता लालू उद्धव या अखिलेश, नेताजी के तलवे चाटन संतन की भई रेस। साधो
यह दो गलों का देश। कटती गाय पिटते साधु, कटती गाय पिटते साधु, देवालय अवशेष। रागी भोगी मठ में बैठे, बना महंथी भेष। साधो यह दो गलों का देश। गई तपस्या भगवत चर्चा, गई तपस्या भगवत चर्चा, दिन भर होत कलेश। गई तपस्या भगवत चर्चा, दिन भर होत कलेश। कहे ये निंदक अब संतन में, कहे ये निंदक अब संतन में, लाज बची नहीं लेस। साधो यह दो गलों का देश। साधो यह दो गलों का देश।